हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ये दो जीवन परिचय अगर याद है तो दोनों में से एक आपके पेपर में आ ही जाएंगे। ठीक, ये हर बार ऐसा हुआ है। बहुत ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दो कवियों का जीवन परिचय अगर आपको याद है तो आपका जीवन परिचय समझ लो वहाँ पेपर में आ ही जाएगा। ठीक, इसलिए हम क्यों ना जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को ध्यान से पढ़ लें। ठीक, तो देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे। नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, पिता बाबू देवी प्रसाद। ठीक, इस सुगनी परिवार से आते हैं। और पिता के बाद में आप भाषा और शैली हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे भाषा इनका है शुद्ध साहित्यिक शैली, और शैली है समीक्षात्मक, भावात्मक या व्यंग्यात्मक शैली। तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। लमसम 46 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, रचना कामायनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक, बहुत सारी रचनाएं इनकी। ठीक, बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपके पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद। ठीक, देखिए सुघनी साहू परिवार है। ठीक, यहाँ आप ब्लैक यानी काले पेन से जो है यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जब निगाह पड़ेगा तो बिना पूरा आपका जीवन परिचय पढ़े आपको नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ ने आपने क्या किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती एग्जामिनर को, और आपको पूरा से पूरा अंक दिया जाता है। आपको पूरे अंक यहाँ दिए जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। कहाँ हुई थी? घर पर। और स्वाध्याय इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वाध्याय मतलब अपने आप पढ़ करके, यानी अपने अध्ययन के द्वारा, जो कहा जाता है कि घर पर अध्ययन किया जाता है। कुछ बच्चों के माता पिता होते हैं जो घर पर क्या करते हैं, अध्ययन अपने बच्चों का करवाते हैं। तो वहाँ से भी क्या होता है, बच्चों का पढ़ने में मन लगता है और बच्चे कई भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, इन्होंने व्यवसाय एवं परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक, मतलब यह है कि जयशंकर प्रसाद जी का शादी कितना हुआ था? 3। इनकी 3 शादियाँ हुई थी। तो एक के बाद आकस्मिक मृत्यु तीनों पत्नियों की होती गई। ठीक, उसके बाद में अगला है आपका आता है क्षय रोग से ग्रसित थे और केवल 48 वर्ष के उम्र में यानी 1937 में इनका देहावसान यानी निधन हो जाता है। रचनाएं हैं चंद्रगुप्त। ठीक, यानी प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, धनी कवि थे, और इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में आप और याद कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वहाँ भी इनकी रचनाएं आपको काम में आएंगी। तो देख लीजिए, इनकी रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आकाशद्वीप, कंकाल, तितली, झरना, लहर, इरावती, ये अपूर्ण है, आंसू, आंधी, कामायनी, आकाशद्वीप, झरना, इंद्रजाल, प्रेम पथिक। इसमें कुछ दोहराया गया होगा। ठीक, कोई बात नहीं है। उसके बाद में आपको बता दें कि आप ऐसे भी जीवन परिचय याद कर सकते हैं। आप इस ढंग से भी जीवन परिचय आप पढ़ सकते हैं। प्रसाद जी का जन्म
काशी के सुघनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी पर आ गया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी भी चल बसे। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। ठीक, उसके बाद में है संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को यानी 47 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। और जन्म आपको मालूम होगा जन्म कब हुआ था इनका, 1889 ईस्वी। ठीक, बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।